हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप हमारी ही बका के दुश्मन हो गए हैं। ये क्या अजीबोगरीब इत्तेफाक है। पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इकट्ठे नहीं हैं, वो हमें तोड़ के हमारी मुल्क को तबाह करेंगे। वही अफगान और वही अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के बेशुमार एहसानात और मोहब्बत का बदला हमेशा नफरत और दुश्मनी से देते आ रहे हैं। पिछले 75 साल से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अजाब बना हुआ है। सिर्फ मुल्ला उमर का पहला पीरियड था जिसमें हमारे लिए थोड़ा सा सुकून आया था। लाखों पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं अफगानिस्तान की वजह से, अफगान हुकूमतों की वजह से। अफगानिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर बड़े बड़े नक्शे लगा चुके हैं जिनमें लोया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी आपने अपने साथ शामिल किया है। जैसे अखंड भारत का नक्शा इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश हैं, ये अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए जरा ज्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा वहां पर फंडिंग की है, $2 बिलियन की फंडिंग जो है वो अमेरिका ने की है। इंडिया भी वहां पर जो है वो अपने कदम जमा रहा है, इजराइल भी अपने कदम जमा रहा है, बाकी जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं वो भी अपने कदम जमा रही हैं। तो क्या ये जो गठजोड़ वहां बन रहा है वो ये तो नहीं कि तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ये दावा किया जाए कि ये गैर महफूज है? हमें याद है जब पाकिस्तान बन रहा था तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री व्हिच अपोज्ड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तारीख है। बिल्कुल। हमने क्या किया? हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। हम खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए। हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रियासत ये सख्ती नहीं करेगी पाकिस्तान में, इनके सहूलतकारों के खिलाफ, इन जहन्नुम कुत्तों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कि जो इनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लेकर आए। रियासत पाकिस्तान इसी तरह इसके बेटे शहीद होते रहेंगे, हर रोज़ हम पर हमले होते रहेंगे, हम एक इंसर्जेंसी में, एक बगावत में घिरे रहेंगे, हमारी आर्मी अंदर ही फंसी रहेगी और हम हर साल हज़ारों की तादाद में अपने अफसर और जवान शहीद करवाते रहेंगे और हमारी शहरी आबादी हलाक होती रहेगी और दहशत में रहेगी। तालिबान ठोक रहे हैं। तालिबान कौन है? गौरी, गजनवी, अब्दाली, उन्हीं के तो बच्चे हैं। ये तो 1000 साल से ठोक रहे हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तालिबान को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कैरी ऑन माय फ्रेंड। अब वक्त आ गया है कि जो कुरान का हुक्म है कि ज़मीन में फसाद करने वाले हैं उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर इनको सूली चढ़ा दो और इनको पब्लिक प्लेस में सूली चढ़ाओ ताकि पूरी दुनिया देखे और इबरत पकड़े। जय हिंद दोस्तों लाल टोपी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है क्योंकि भारत अखंड भारत बनाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत टीटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों इस लाल टोपी का डर अच्छा है क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान की बजाने में लगे हैं और कह रहे हैं कि नमक हरामी अफगानी हमारा नमक खाते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और विदेशों में पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं। और क्योंकि अब बहुत बुरा लग रहा है जब इनके मुल्क का झंडा जलाया जा रहा है। तब क्या था जब तुमने अफगानियों के मुल्क में आग लगाई। एक खुशहाल अफगानिस्तान को तुमने तालिबान बनाकर रूस के साथ युद्ध में झोंक दिया। जो तालिबान तुमने अफगानिस्तान के लिए बनाया, आज वही तालिबान तुम्हें भी ठोक रहा है। उसी तालिबान ने तुम्हारी पाक फौज की बजा रखी है और अब कह रहे हो कि अफगानी ये कैसे कर सकते हैं। अगर तुम उनके मुल्क में आग लगा सकते हो तो वे भी तुम्हारे झंडे को आग लगा सकते हैं। और अब बात केवल झंडे तक सीमित नहीं है, अफगानी पाकिस्तान के पश्तून इलाकों पर भी कब्जा करने वाले हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तानियों को ये अब्दाली को, घोरी को और गजनवी को हीरो मानना है, जरूर माने, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आज उन्हीं हीरो के जो बच्चे हैं ना वो पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और आज की तारीख में पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। दोस्तों ये देखिए, ये है पाकिस्तान की मिसाइल्स, तालिबान मार रहा है इनको और दिन रात ठोक रहा है बॉस, दिन रात ठोक रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, उन्होंने मौत का तांडव कर रखा है ड्यूरल लाइन पे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये तो लुटेरे थे, ये तो विलन थे। क्यों 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 दुख हो रहा है तुम्हें? इनके जब पूर्वज हिंदुओं को मार रहे थे, लेट मी रीफ्रेज इट प्रॉपरली, चलो अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। जब इनके पूर्वज मेरे पूर्वजों को मार रहे थे तब आप ताली पीट रहे थे। आज की तारीख में उन्हीं के लोग, उन्हीं के बच्चों के बच्चों के बच्चे
आज आपको ठोक रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? नहीं यार, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और ठुकाई बाकी है तुम्हारी। जो आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है ना, थोड़ा सा अफगान तालिबान को मैसेजिंग करने के लिए कि मैं तो इनको हीरो नहीं मानता और ये तो लुटेरे थे। कल तक तो तुम इनको हीरो मानते थे। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया ही जाता है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने लूटा, हिंदू औरतों को उठा के ले गया, गुलाम बनाया, बाजारों में बेचा। ये अच्छी चीज मानी जाती है। बाय द वे, बात बताऊं, आपको घृणा हो रही होगी मेरी बात सुन के, आपको लग रहा होगा अरे कैसे हैं ये अजीब से असुर टाइप की इनकी हरकतें। ये हैं ही असुर भाई, ये हैं ही असुर। इनको ऐसा, ये दे एंजॉय इट। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि जब हिंदुओं के साथ जुल्म कोई करता है, कोई भी जुल्म करेगा, औरतों को उठा लेना, ये कर लेना, दुनिया भर की चीजें, बच्चों को बेच देना बाजारों में, और किसी ने अगर आया कोई इंडिया, जैसे कि तैमूर आया तो तैमूर ने पूरा सर का पहाड़ बना दिया, पहाड़ बना देता, अमाउंट ऑफ स्कल्स जिसको कहते हैं, सर काट काट के लोगों के पहाड़ बना दिए। दे एंजॉय इट, दे एंजॉय इट। उनको लगता है कि बहुत बड़ा हीरो है। ये क्यों औरंगजेब को बोलते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, बाकी अकबर को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं। औरंगजेब के लिए और इज्जत है। वाई? क्योंकि औरंगजेब ने दोबारा जजिया लागू करा, उसने हिंदुओं पे जुल्म करा। इसलिए ये आप कॉन्सेप्ट समझिए, माइंडसेट समझिए, ठीक है? नोबडी इज फूल्ड। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे जो पूर्वजों के साथ हुआ वो गलत हुआ। अगर पाकिस्तानी इन चोर उचक्कों को हीरो मानना चाहते हैं, बिल्कुल माने, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। आपके हीरो भाई, आप संभालिए। ये तीनों के तीन जिसके ऊपर मिसाइलों के इन्होंने नाम रख रखे हैं, राइट, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सब के सब अफगानिस्तान से आए थे और भारत के अंदर इन्होंने रेप करा, मर्डर करा, मंदिर लूटे। ये बेसिकली लुटेरे थे। आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा है इनसे? क्योंकि उन्हीं के बच्चे, ये घोरी के, गजनवी के, अब्दाली के, जो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है ना, उनके नीचे आते जाते 20-25 जनरेशंस के बाद, 30 जनरेशंस के बाद, ये कौन है? ये तो तालिबान है। ये वही लोग तो हैं भाई। तालिबान अगर आके पाकिस्तान में ठोक रहा है, पाकिस्तान क्या था पहले? भारत का हिस्सा था, राइट? पाकिस्तान वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कौन सी नई बात कर दी यार? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। वो तालिबान वही कर रहे हैं जो पहले, हजारों साल पहले उनके बाप दादा करते चले आए थे, या कई 100 साल पहले कर लीजिए, कई 100 साल पहले उनके बाप दादा तो यही काम करते चले आए थे। तो वाई इज इट अ कॉज फॉर सरप्राइज फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज कि 80 मुसलमान, 83 मुसलमान, और ये लोग जो हैं ये क्यों आ रहे हैं और हमें क्यों इन्वेड? ये तो मोर देन 1000 ईयर्स आ रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं। तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तुम्हारे पुरखे हिंदू थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे उस समय हिंदू थे, तो उस समय हिंदुओं को मार रहे थे। तो आज की तारीख में तुम ताली बजा रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने नाम इसलिए रखे ना क्योंकि ये लोग आए और उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो तुमने बोला ये हमारे हीरो हैं, ये सच्चे मुसलमान हैं, ये हिंदुओं को मारते हैं, ये इनके मंदिर तोड़ते हैं, ये इनकी औरतों को उठा के ले जाते हैं और काबुल और कंधार के बाजारों में उनको बेचते हैं। ये तो हीरो हैं, इन्होंने बहुत शानदार काम करा है। देखो